के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम ध्यान देंगे जॉर्ज उगलो पोप के मिशनरी जीवन के बारे में। इनका जन्म 24 अप्रैल 1820 ईस्वी में हुआ। मृत्यु 8 अक्टूबर 1939। मूल स्थान प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, कनाडा। मसीह सेवा कार्य भारत। जॉर्ज उगलो पोप कनाडा के एक एलिंगन ईसाई मिशनरी थे। उनके पिता एक व्यवसायी थे जिन्होंने कनाडा के नोवा स्कोटिया में मिशनरी सेवा करने के लिए व्यापार छोड़ दिया था। उनका परिवार फिर सन 1826 में इंग्लैंड चला गया। जॉर्ज ने ब्यूरी और होक्सटन के वेस्लेयन स्कूलों में पढ़ाई की। जब वे बहुत छोटे थे तो उन्होंने मद्रास में तमिलों के बीच में सेविकाई के बारे में एक मिशनरी से सुना था। भारत में सेवा करने की प्रेरणा पाकर उन्होंने तुरंत तमिल सीखना शुरू कर दिया। केवल 11 साल के थे जब वे सन 1831 में मद्रास में वेस्लियन मिशन से जुड़ गए। सन 1841 में जॉर्ज सोसाइटी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द गॉस्पेल में शामिल हुए और उन्हें सायरपुरम में तैनात किया गया। सन 1844 में पादरी के रूप में नियुक्त किए जाने के कुछ दिनों के बाद वे मिशन के केंद्रीय अधीक्षक बन गए। सुसमाचार प्रचार के लिए उनकी ऊर्जा और प्रेम में कोई सीमा नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में महान आध्यात्मिक परिणाम दिखाई पड़े। उन्होंने युवा मिशनरियों और पादरियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक सेमिनार भी स्थापित किया। उन्होंने अपनी सेविकाई को तिरुनेलवेली क्षेत्र में भी विस्तारित किया। सन 1845 में उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने मद्रास में कुछ समय तक सेवा की और फिर कुछ समय के लिए इंग्लैंड चले गए। सन 1851 में भारत लौटकर उन्होंने तंजौर में एसपीजी के कार्य का भार लिया। हालांकि जब उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा तो उन्हें एसपीजी के साथ अपना पद त्याग दिया और सायरपुरम, ऊटकामांडू और बंगलौर में स्कूलों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया। वे एक आदर्श शिक्षक और अनुशासक थे। उन्हें भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यवस्थित शिक्षण विधियों को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण तमिल साहित्यों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया, जिसमें तिरुकुलम और सिंहसागम शामिल है। वे सन 1881 में इंग्लैंड वापस चले गए, जहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड के एक कॉलेज में छात्रों को पढ़ाना जारी रखा। जॉर्ज पोप, जिन्हें लोग अय्यर आदरणीय कहते थे, 88 की उम्र में प्रभु के साथ रहने चले गए। प्रिय, आप सुसमाचार के प्रचार के लिए कौन से नए कौशल प्राप्त कर रहे हैं? प्रभु मुझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए नए कौशल विकसित करने के मदद करें। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।